मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में 500 ml ऑफ वाटर ऐड किया एंड 10 ग्राम ऑफ NaCl ऐड किया। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन के मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूं सॉल्यूट के, तो वो हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एंड गिवन मास हमें दिया है 10 ग्राम। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो, सोडियम इज 23 प्लस क्लोरीन इज 35.5। ये आ गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है डाइल्यूशन का। नाउ हम क्या करेंगे, हमने सेम बीकर लिया जिसमें ऑलरेडी 500 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट था प्लस 10 ग्राम ऑफ NaCl भी इसमें प्रेजेंट था। इसमें ऐड करेंगे फर्दर 1000 ml ऑफ वाटर। तो हमने क्या किया, इस बीकर में 1 लीटर पानी विच इज 1000 ml वाटर और ऐड करके इसे डाइल्यूट कर दिया। लेकिन अब इस सॉल्यूशन में जब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूट पार्टिकल का, तो वो तो सेम रहेगा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ सॉलिड है या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो तो सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इस केस में भी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है वो कितना रहेगा, 23 प्लस 35.5, दोनों में इक्वल है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों बीकर की मोलारिटी को कैलकुलेट करना है। जब मैं इस बीकर की मोलारिटी को कैलकुलेट करूंगी तो इसे हम लिखेंगे M1। मोलारिटी होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है NB, वॉल्यूम हम अभी अज्यूम कर लेंगे V1। ठीक, सेकेंड कंटेनर में जब हम मोलारिटी कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा M2। इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB तो सेम रहा, बट जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है, तो इस नए वॉल्यूम को हम लिखेंगे V2। नाउ यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे M1 V1 एंड इस केस में भी नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे M2 V2। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो इसे हम इक्वेट करेंगे और हमारा फाइनल फॉर्मूला बन के आ जाएगा M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। तो ये फॉर्मूला है मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन का। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट करो डाइल्यूशन क्लियर, और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करना मत भूलना।